हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना में इसका रिसेंटली अपसर्ज हुआ है लाइक कोविड-19, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि ना कॉमन कोल्ड से होता है, यानी सर्दी हो गया कॉमनली तो उससे होता है। ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था 2001 में। और ये कौन सी फैमिली से आता है? निमोवर्डिए, यानी जो निमोनिया होता है ना वही फैमिली से ये आता है। सो देखिए, चिल्ड्रन बच्चे और बुजुर्ग और जिनकी वीक इम्यून सिस्टम है वो लोग ना ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इस इन्फेक्शन से। इसके साइन और सिम्टम्स क्या है? देखिए, ये कॉमन कोल्ड सर्दी से होता है, यानी कफ, रनी या फिर ब्लॉक नोज, सो थ्रोट, फीवर आएगा या फिर वीजिंग होंगी। और जिनको ब्रोंचियाटिस या निमोनिया रहा ना उनको तो ज़्यादा हो सकता है ये। ट्रांसमिशन कैसे होता है? जैसे हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए ना तो ट्रांसमिशन होता है इसका। देखिए, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है? वैक्सीन इसकी कोई नहीं है, इसलिए ना प्रिवेंटेबल मेजर ही हमें लेना पड़ता है इससे बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ईपीएफओ है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के अंदर में सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम लाया है। तो ये जो सिस्टम है ना, ये क्या है? ये एक सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम है जो कि ना ईपीएफओ इम्प्लीमेंट करती है। और ये क्या करती है? जितने भी पेंशनर रहे जिनको पेंशन मिलती है मंथली, उनको एक्सेस करती है किसी भी बैंक के ब्रांच से, कहीं भी देश भर में पैसे निकाल सके, एक्सेस हो सके उनको। तो इसका एम क्या है? ये ना पेमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करती है, यानी इजी बनाती है। और ना जितने भी फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं, इधर उधर जाना पड़ते हैं, उस सब प्रोसेस को ही रिमूव कर देती है। जानते हैं ईपीएफओ के बारे में। इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी है अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आती है। और ये ना क्या करती है? एडमिनिस्टर करती है रिटायरमेंट प्लान। जो भी एम्प्लॉय रिटायर होने वाले रहते हैं उनको कैसे बेसिक फंड देना, बेसिक पेंशन देना, और जितने भी डिसेबिलिटी या फिर डेथ इंश्योरेंस स्कीम है वो प्रोवाइड करती है। और ये ना इंटरनेशनल लेवल पर भी ये काम करती है, जैसे ना आईएलओ के साथ, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके भी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, इससे ही मिलती जुलती एक स्कीम है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976। तो ये लॉन्च हुई थी 1976 में। देखिए, इसका एम क्या है? प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस बेनिफिट जो भी मेंबर रहे ईपीएफओ के उनको। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करती है फैमिली मेंबर जो भी बिलोंगिंग रहे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उनको जो भी फैमिली मेंबर बिलोंगिंग रहते हैं उनको पैसे कैसे देंगे, वो सब ये देखता है। नेक्स्ट है हमारा बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली त्रिपुरा में ये फर्स्ट टाइम देखी गई है और ये रेयर है, इसलिए ये न्यूज़ में है। जानते हैं इसके बारे में। इसको ना ब्लू बटरफ्लाई भी कहा जाता है, या फिर ऐसे स्पीसीज है ये कि ये लाइसिनिड भी कहा जाता है, जो कि मिलती है पार्ट ऑफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। देखिए, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रचना जलिंद्रा, कुछ इंडियन नाम ही लग रहा है। इसका हैबिटेट क्या है, यानी कहाँ पाई जाती है? ये वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया में। देखिए, इसके ना 3 सब स्पीसीज भी है जो कि इंडिया में मिलते हैं। और प्रेजेंटली सब स्पीसीज है ना आसाम, मेघालय और झारखंड में भी पाई गई है। और जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें ना ये शेड्यूल 2 में आती है, यानी इसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। देखिए, ये जो बटरफ्लाई है ना, ये सेफा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी लोकेशन है त्रिपुरा। और ये ना क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क का भी पार्ट है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 2007 में। और यहाँ ना लेक भी है, जैसे हो गया अबसरिका लेक और अमृत सागर लेक, ये भी लेक है। और यहाँ वेजिटेशन है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का। और यहाँ ना मंगूस भी पाए जाते हैं जो कि ना क्रैब ईटिंग मंगूस है, जो कि ना लास्टली 1930 में दिखे थे, लेकिन फिर से यहाँ उनकी पॉपुलेशन रिवाइव्ड हुई है। नेक्स्ट है हमारा बैंकनेट पोर्टल। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है
न्यू दिल्ली में। तो ये क्या है, ये एक ई ऑक्शन पोर्टल है। ऑक्शन क्या होता है, ऐसी जगह में ना खरीदी की जाती है किसी भी चीज़ों की और कोई बेचता है, उस प्रोसेस को ही ऑक्शन बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा इंफॉर्मेशन, जितने भी प्रॉपर्टीज रहेंगे जो कि आते हैं ई ऑक्शन के लिए, और ये कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक करने वाला है। और ये पोर्टल ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन है बायर खरीदी करने के लिए, इन्वेस्टर के लिए, जो कि ऑफर करने वाला है वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट विस्तार। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ इस प्रोजेक्ट विस्तार के लिए। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, ये ऐसा एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भी स्टार्टअप रहते हैं एग्रीकल्चर में या फिर उसके अलाइड सेक्शन में, उनके लिए। तो इसका एम क्या है, इन्हांस करना इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस जितने भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम है थ्रू डिजिटलाइजेशन, यानी ऑनलाइन से ही, यानी सपोज किसी के घर में खेती है, उससे बनाना ग्रो हो रहा है, तो उनको कैसे डिजिटल प्रोसेस के थ्रू उसका स्टार्टअप करना, बनाना के बनाना, चिप्स बनाना, वो सब देखने वाला है ये विस्तार पोर्टल। सो देखिए, ये जो डाटाबेस है ना, ये सर्व करने वाला है वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कनेक्ट करना वाला है फार्मर को अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ सॉल्यूशन और सर्विस के लिए। सो देखिए इसका इम्पोर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस क्या है। सो देखिए ये ना फार्मर को एक्सेस करने वाला है हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज, प्रोवाइड करने वाला है कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर से रिलेटेड, या फिर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और ये ना ऑगमेंट भी करने वाला है करेंट एक्सटेंसिव सिस्टम, यानी करंट जो भी एक्सटेंसिव सिस्टम रहा ना, उसके साथ मिलके काम करने वाला है ये। नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी लीड स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने ना रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट, लीड्स रिपोर्ट। तो इसका 6th एडिशन है और ये क्या करती है, इवैल्यूएट करती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक क्या होता है, यानी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं ना, उसे लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो देखिए इसके जो 4 पिलर है ना, उनको देखते हैं। तो पहला है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है सर्विस, फिर ऑपरेटिंग और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और लास्ट है सस्टेनेबल लॉजिस्टिक, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, सस्टेनेबल रहे। सो देखिए जो लीड्स रिपोर्ट है ये इंडिया में कैसे आई, जब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनके ही लाइन पर ना इंडिया में भी बनाया गया है, जो कि आती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री के अंदर में, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए इसके की हाईलाइट क्या है, कोस्टल ग्रुप के लिए क्या है, अचीवर है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, फास्ट मूवर है आंध्र प्रदेश और गोवा, और एस्पायरर है केरला और वेस्ट बंगाल। ये सब ना कोस्टल ग्रुप के लिए है। सो देखिए लैंडलॉक ग्रुप का क्या है, यानी लैंडलॉक ग्रुप ऐसे ग्रुप जिनको ओशियन कोई टच नहीं करता। नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप के लिए क्या है और यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या है, ये सब थोड़ा बहुत आप हल्के से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ना अभी रिपोर्ट आई है, तो ना उन्होंने क्या किया, ग्राउंड वाटर की चेकिंग की, और इंडिया के अक्रॉस 440 डिस्ट्रिक्ट में हाई नाइट्रेट का लेवल पाया गया है, जो भी ड्रिंकिंग वाटर रहता है उसमें। तो ये बोला गया है कि ये जो हाई नाइट्रेट का लेवल है ये अनसेफ है पानी पीने के लिए। तो जानते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होते हैं, जैसे ना इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम को साइनोसिस भी कहा जाता है, जो कि ना जब बच्चे होते हैं उनकी स्किन ब्लू ब्लू रहती है, और ये सब ना नाइट्रेट के कारण होता है। सो देखिए इसके कॉजेज क्या है, मोस्ट कॉमनली कॉज है नाइट्रेट जो भी पानी में पाया जाता है, या फिर पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, और सीरियल कॉन्जेनाइटल यानी जो प्रेजेंट रहता है बर्थ के टाइम से ही, उससे ना हार्ट के डिफेक्ट होते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल या फिर जेनेटिक फैक्टर, या फिर है एक्वायर मिथैमोग्लोबिनिया। तो ये सब ना इसके कॉजेज है। सो देखिए सिम्टम्स क्या है, ब्लू डिस्करेशन होता है स्किन का, जो अभी मैंने बच्चे में दिखाई है। और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है कि क्या इसे कॉज है, जैसे हार्ट से रिलेटेड है तो इससे ना सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर नाइट्रेट से रिलेटेड है तो एमबी यानी मिथाइल इंडिकेटर देते हैं, उसे मिथाइल ब्लू भी कहा जाता है, जो कि ना एक डाई है, काइंड ऑफ कलर है। नेक्स्ट है हमारा ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना रिसेंटली जो हमारे काग है यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल है, इन्होंने यूज़ किया है इस प्लेटफॉर्म का
एज अ न्यू डिजिटल टूल इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो भी पब्लिक स्पेंडिंग यानी लोग स्पेंड करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनमें। तो ये क्या है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि अलाउ करती है काम को कलेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो भी डाटा रहता है पब्लिक से रिलेटेड सिक्योरली। तो ये यूज़ भी होती है डिज़ाइन करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डाटा इन्हांस करती है ट्रांसपेरेंसी, जो भी पब्लिक स्पेंडिंग होती है, या फिर अकाउंटेबिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट स्कीम की। नेक्स्ट है हमारा मिथाइल कोबालामाइन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो फसाई है यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने प्रोवाइड की है क्लैरिटी यूज़ कर जो भी यूज़ करते हैं ना मिथाइल कोबालामाइन उनसे। तो जानते हैं इसके बारे में। ये ना विटामिन B12 है जो कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, सप्लीमेंट जैसे हो गए फिश, मीट, एग, मिल्क या फिर मिल्क के प्रोडक्ट। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि ना इम्पॉर्टेंट है DNA को सिंथेसिस करने के लिए, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर न्यूरोलॉजिकल जितने भी ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन होते हैं उनको करने के लिए। सो देखिए ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, ब्लड का फॉर्मेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। यूज़ क्या है इसके, जो भी पेशेंट को विटामिन B12 की डिफिशियंसी रहती है ना, तो वो ये सप्लीमेंट देते हैं B12 के, जैसे हो गए डायबिटीज़ या फिर अदर न्यूरोपैथिक पेशेंट। ये इसेंशियल रहता है रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करने के लिए, और अवॉइड करती है एनीमिया यानी खून की कमी। ये प्रिवेंशन भी करती है, ट्रीटमेंट भी करती है जितने भी न्यूरोलॉजिकल इलनेस होते हैं उन पर, और ये पार्टिसिपेट भी करती है न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर्म करने के लिए, जैसे हो गया सेरोटीन और डोपामाइन। यानी नहीं क्या मूड स्विंग वगैरह के लिए ये यूज़ होता है ना डोपामाइन। कोई भी अच्छी चीज़ देखो तो खुश लगती है कुछ टाइम के लिए, उसे डोपामाइन रिलीज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फसाई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में जानते हैं। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2006 में, और ये क्या करती है, कंसोलिडेट करती है स्टैट्यूट जितने भी रहते हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशन इनको। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्टेट बैंक इंडिया की एक न्यू स्कीम। तो ना ये क्या है, SBI ने रिसेंटली लॉन्च किया है 2 नए स्कीम। तो पहली है हर घर लखपति और दूसरी है SBI पैट्रॉन। तो जानते हैं हर घर लखपति स्कीम के बारे में। ये क्या करती है, जितने भी लोग रहे ना SBI में जिनका अकाउंट रहता है उनको ना एक्यूमुलेट करती है, प्रोत्साहन देती है कि 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा आप जमा करो। तो ये स्कीम क्या करेंगी, सिंप्लीफाई करने वाली है जितने भी प्रोसेस रहती है फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, और कस्टमर को अलाउ करने के लिए कि प्लान करो, सेव करो इफेक्टिवली। और ये ना माइनर को भी अवेलेबल है, यानी 18 साल से जो कम एज के रहते हैं उनको जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ता है किसी के साथ, नहीं तो अब ये वैसा नहीं रहेगा, ये वो भी कर सकते हैं। दूसरी है SBI पैट्रन स्कीम। तो ये क्या है, जो 80 प्लस रहते हैं ना इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, उनको ना क्या करेंगी, एक फिक्स डिपॉजिट देंगी। सो ये क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट जितने भी रहेंगे ना इनके डिपॉजिट का, उसे हाई करेंगे, जैसे हो गए एडिशनल 10 बेसिस पॉइंट, जो कि एक हायर इंटरेस्ट रेट है किसी सीनियर सिटीजन के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।